हेलो मेरे फ्रेंड्स, ये स्टोरी सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। कृपया करके आप सीखने में इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूंगा एक बीसीए स्टूडेंट की जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। वो स्टूडेंट अपने कॉलेज से घर पे रोज़ इसी तरीके की ज़िंदगी उसकी चला करती थी। एक दिन की बात है, वो दिन होता है जुलाई सैटरडे 22। ओके, उस दिन गाइस ये अपने कॉलेज जा रहा था। बीच रास्ते में एक मैसेज आता है, हे विशाल, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। ओके, लड़के का नाम होता है विशाल और जो उसे मैसेज पे बुला रहा होता है उसका नाम रहता है लीम। ये एक अमेरिकी नाम है, आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन ये नाम कोई पहले से नहीं रखा गया है, नाम उसने खुद रखा था। लीम एक अपनी हैकिंग कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहता था। लीम ने देखा कि ये विशाल काफ़ी होशियार है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही माहिर है। लीम ऑफ़र करता है विशाल को, विशाल, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। अपने कॉलेज तो करो ही, साथ में मेरे लिए भी काम करो। डर जाता है विशाल उसके मैसेज को देख के, लेकिन विशाल कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाने के बाद वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी गरीबी को दूर करूं और बहुत अच्छे पैसे कमाऊं। सोचता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, मुझे डार्क वेब से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर मैं उसके हैकिंग टीम में ज्वाइन करता हूं और काम करने लगता हूं। उसे पता था कि वो एक ना एक दिन बहुत अच्छा पैसे कमाएगा और उसे ये नहीं पता था कि उसके नॉलेज का इस्तेमाल करके लाखों ज़िंदगियां ख़राब की जा सकती हैं। वेल, ये घटना बहुत अनजान होती है, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन लीम को नहीं पता था कि ये जो विशाल है उसे भी पीछा छोड़ सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि डार्क वेब से और टॉर ब्राउज़र कितना ज़्यादा सच्चाई और कितना ज़्यादा मिथ है, इस वीडियो में आप यही जानोगे। तो फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। जो विशाल होता है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को खुशहाली से बिता रहा होता है। फिर क्या करता है, वो वहाँ पे जाता है लीम के पास उसकी हैकिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वो लीम कहता है कि तुम मेरे पास 3 साल तक काम करोगे, 3 साल तक अगर तुमने छोड़ा तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को हैक करके उन्हें एक ऐसी जगह पे भेज दूंगा जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। उन्हें फाइनेंशियली डाउन कर दूंगा, मेंटली डाउन कर दूंगा। कुछ इस तरीके का उसका स्टेटमेंट होता है गाइस। बिल्कुल डर जाता है विशाल, घबरा जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर सोचता है ठीक है, मैं काम करूँगा। उसकी वेबसाइट पे जाके वो सारा एग्रीमेंट को अलाउ कर लेता है, एग्री कर लेता है। अब क्या होता है गाइस, विशाल का जो साइन होता है उसके पास चला जाता है। अब गाइस, वो कभी भी विशाल को कंट्रोल में ले सकता था। एक दिन की बात है जब सारे समूह मिलकर एक बैंक को हैक करने का प्लान बनाते हैं। तो गाइस, वहाँ पे एक नेटवर्किंग सर्वर्स को हैक करना होता है और गाइस वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद जो नेटवर्किंग कंट्रोल्स रूम होता है उसको हैक करने के लिए वहाँ के बंदे को एक हायर करते हैं डार्क वेब से। डार्क वेब से बहुत सारी चीज़ें वो लोग हायर करने के बाद अब वो लोग डार्क वेब को इस्तेमाल करते करते चले जाते हैं द ओनियन राउटर्स के वेबसाइट में, जहाँ पे वो एक्सेस नहीं मिलता है, उसको एक्सेस नहीं मिलता है। उस राउटर को एक्सेस करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं, बहुत सारे इनक्रिप्शन और बहुत सारे पेलोड का इस्तेमाल करने लगते हैं गाइस। तभी विशाल उठता है। विशाल कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। उठने के बाद वो सीधा पासवर्ड क्रैक कर देता है हाइड्रा के थ्रू।
फिर गाइस वो पासवर्ड क्रैक हो जाता है और वो लोग बैंक को हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद वो विशाल और लीन अपने हैकिंग कम्युनिटी के साथ दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद जितने भी रॉ एजेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें वो ढूंढने लगती है। गवर्नमेंट ढूंढने लगती है। वो लोगों ने यहाँ से बैंक को लूट कर दूसरे देश में शिफ्ट कर लेना बहुत ही गैर कानूनी हो जाता है, उनके लिए इतना घातक हो जाता है कि वो जेल में ही चले जाते हैं गाइस। लास्ट एंड में जेल में जाने के बाद एक पॉलिटिशियन आता है। पॉलिटिशियन उन्हें छुड़ाता है और लेकर उन्हें जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन को एक ऐसा पासवर्ड क्रैक करना था जो उसके फ़ोन में था। करीबन 10 लाख बिटकॉइन उसके एंड्रॉयड फ़ोन में था, जो कि उसका पासवर्ड सिर्फ़ और सिर्फ उसी एंड्रॉयड में था। और उसे क्रैक करने के लिए 2 हैकर थे, एक तो था विशाल और एक था लीम, जो कि हैकिंग कम्युनिटी का लीडर था। उस हैकिंग कम्युनिटी का लीडर था जो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे तहलका मचा रहे थे अपने दिनों में। फिर से वो जेल से बाहर आ जाते। बहुत मेहनत करने के बाद वो पॉलिटिशियन विशाल को छुड़वाता है और लीम को भी, क्योंकि दोनों की हैकिंग बहुत ही कमाल की होती है गाइस। वो डार्क वेब से हिडन विकी करके एक डार्क वेब के सरफेस पे जाते हैं और वहाँ पे एक बड़े पैमाने में बहुत सारे हैकरों को हायर करते हैं बिटकॉइन के थ्रू। सो बिटकॉइन का जब वॉलेट किसी के हाथ लग जाता है उनका, तो गवर्नमेंट उन्हें ट्रेस करने लगती है। तो जो नेता होता है वो भी परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद में कैसे करके वो अमेरिका चला जाते हैं। तीनों के तीनों अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो बिटकॉइन को हैक करने की कोशिश, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसे ट्रैक करके वो सोचती है कि अब इन्हें फिर से जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार अकाउंट्स को हैक कर रहे थे, पब्लिक अकाउंट को। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही लोगों का नुकसान हो रहा था। इस वजह से लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करें, और इसके खिलाफ़ एफआईआर भी हुई। लेकिन एफआईआर कहते हैं ना, जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा, ये सारी चीज़ें हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बुराई तो चरम सीमा पे बढ़ती जा रही थी। उसी बुराई के चलते उनका ख़ात्मा हुआ और लास्ट एंड में वो पासवर्ड तो क्रैक हुआ, सारा बिटकॉइन विड्रॉ हो गया। और हाँ, पासवर्ड क्रैक करने के लिए विशाल बहुत ही होशियार होता है। वो इस्तेमाल करता है द टॉर ब्राउज़र, एक ऐसा ब्राउज़र, एक ऐसा इंटरनेट का कोना जहाँ पे दूर दूर तक किसी का वास्ता नहीं था। वो लिनक्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता होता है लिनक्स एक हैकिंग सिस्टम है, हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ऑपरेट करके बहुत सारी चीज़ों को हैक किया जा सकता है। लेकिन वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, वो नॉर्ड वीपीएन लगाना भूल गया। नॉर्ड वीपीएन एक ऐसा सिक्योर वीपीएन है जिसे इस्तेमाल करके लोग हैकिंग को अंजाम देते थे। विशाल बहुत ही परेशान हो जाता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी तो जीता ही है, लेकिन साथ में कभी खुशी नहीं रह पाता। हमेशा वो डिस्टर्ब रहता है, हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसको हमेशा ये डर सताती है कि एक न एक दिन तो वो भी पकड़ा जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कभी भी कोई भी गलती, एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। और हाँ गाइस, डार्क वेब में टॉर ब्राउज़र के अंदर जो जो मिथ है और क्या क्या सच्चाई है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मिथ तो ये होता है कि आपको बड़े बड़े रेड रूम दिखाए जाते हैं। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी वेबसाइट टॉर ब्राउज़र से बैन हो चुकी हैं। FBI गवर्नमेंट्स के थ्रू, लाइक जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटी भी होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर टॉर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल सिक्योर और सेफ़ तरीके से यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय लिखें कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही इस मेरे कंटेंट के थ्रू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।